सो फाइनली हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। रात को हो गया था काफ़ी लेट इसलिए हो गया था क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मामा को भी आने में, जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 या 5 बजे हम लोग 5-6 बजे निकलेंगे, लेकिन हाँ मामा को आने में लेट हो गया था, 7 साढ़े 7 हो गए थे इस वजह से, क्योंकि इलेक्शन के टाइम चल रहे हैं तो ट्रैफिक वगैरह और चेकिंग वगैरह काफ़ी हो रही थी। तो आप सबसे मिलिए, सब हेलो हाय कर रहे हैं। मामी बोल रही हैं मैं कैसी दिख रही हूँ, देखो आप मुझे नहीं दिखाई है अभी इस रूप में। मैंने बोला अच्छी लग रही है रूप में, क्या जाना, वैसे रात को तो सोना ही है सबको, तो इसीलिए सबने बहुत ही फ्रीली अपने लिए कपड़े वो किए थे। मैं तो लोअर ही टी शर्ट में चल दी थी। सो हमने सोचा, मतलब ये था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे, और मैं इस रोड से फ़र्स्ट टाइम ट्रिप कर रही थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने ससुराल से घर आती थी और मैं इस बार घर से ससुराल जाऊंगी। तो मैं डायरेक्टली जब आती थी तो बनारस से, और हम रुके कहीं खाने के लिए। खाना मैंने खुद ही घर से बना लिया था, टाइम थोड़ा लग रहा था तो मैंने रोटी और सब्ज़ी बना ली थी। तो हम खाना अपना खुद खाते हैं। यहाँ पे भी पूर्वांचल पे वैसे है नहीं कि यहाँ जैसे नॉर्मल हम जाते हैं कभी ट्रैवलिंग पे या कहीं जा रहे हैं तो हाँ वहाँ पे बीच में रेस्टोरेंट वगैरह सब मिल रहे हैं, वैसा यहाँ पे नहीं था। फिर हम रुके और खाना वाना खाएं, और फिर मैंने डायरेक्टली आप लोगों को यही दिखाया है कि आजमगढ़ नगर में आपका स्वागत है। आजमगढ़ पहुंच के तो एक अलग ही वाइब आ रही थी, आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, मतलब मुझे तो बहुत सुकून सा मिल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ मतलब आ गए अपने नगरी की तरफ हम लोग। और रोड लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी प्यारी हुई थी, आप खुद देखिए। इलेक्शन के टाइम पे होगा या पहले से होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, तो मुझे लगा शायद ये लाइटिंग इलेक्शन के वजह से की गई होगी। तो देखिए, आप खुद देखिए कितना प्यारा सा नज़ारा आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। फिर इसके बाद ये है कि हाँ मैं आपको एंट्री दिखाती हूँ अपने गांव की, जो कि मैं अपने गांव की दिखा रही हूँ, कमरिया की। मुझे लगा कि लगेज वगैरह पहले यहाँ उतार देते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में मैं जाऊँगी नानी के यहाँ। मतलब मम्मी का और नानी का घर दूरी ही नहीं है, 15 मिनट का ही रास्ता है। नॉर्मली से नॉर्मल अगर हम हाँ मतलब 15 मिनट का ही रास्ता है। मैं आपको पूरा वो कर रही हूँ। तो हाँ वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, और सुबह ही सुबह उठना था, तो मैं सोची लगेज वगैरह यहीं उतार देती हूँ, फिर वहाँ जाऊँगी सुबह अपना पूजा में अपना रेडी वेडी होके, उसके बाद देखते हैं। तो हम पहुँच गए। देखिए गांव का भी मैं अपने दिखा रही हूँ आपको, कैसे सब लोग सो गए, पूरा सन्नाटा सा दिख रहा है। हाँ क्योंकि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठते हैं सब लोग। 3-4 बजे से गांव में उठना स्टार्ट हो जाते हैं लोग। और गांव में आने के बाद तो मुझे इतनी नींद आती है, लेकिन मम्मी हमें भी जगा देती हैं। और आप देख सकते हैं कि हाँ 12:19 हुए थे। मैं संडे को हम लोग निकले थे, मंडे का डे आ गया, और ये तार लगा हुआ था। हम मम्मी को बोले कि आइए, मतलब कॉल वगैरह हमने किया, और तार हटाने के लिए ये लोग खुद ही इतना वेट कर रहे थे, कॉल पे कॉल कर रहे थे, हम क्या करेंगे। तार इसलिए लगा है क्योंकि सब्जियां वगैरह लगा रखे हैं पापा, तो गाय आ जाती है, जानवर जो भी आते हैं तो थोड़ा वो नुकसान करते हैं, इसीलिए हमने कहा इंडिया पाकिस्तान को बॉर्डर को खोलिए आके। तो मम्मी और सिस्टर आती हैं, ये लोग देखिए हटा रहे हैं। और इसके बाद हम दिखाते हैं एंट्री आपको अपने अंदर, इसके अंदर जाने की। और आप देखिए ये लगेज वगैरह फिर मैंने अपना फटाफट से निकाला, और मामा वगैरह खड़े हैं क्योंकि मम्मी बोल रही थी चाय पानी का, मामा बोले खाना वाना खा के ही आए, चाय पानी क्या निकलते हैं, सुबह तो मिलना ही है। उसके बाद चलिए इन लोगों को पहले निकालते हैं कि हाँ भाई आप लोग जाइए, क्योंकि रात हो गई है। रात इतना नहीं हुई है, हम तो जगे ही रहते हैं इतने टाइम तक। वैसे भी जब सब लोग घर में इकट्ठा होते थे इतने टाइम लगे, बट ट्रैवल करके आओ तो रात ज़्यादा ही दिखती है। और मामा लोग तो हरदोई से आए थे, फिर लखनऊ आए, फिर लखनऊ से हमें पिक किए, फिर यहाँ छोड़ते हुए घर जाएंगे, तो ये लोग तो काफ़ी थक गए थे। तो इसलिए इन लोगों को हमने बोला आप लोग जाइए, सुबह तो मिलना ही है। फिर देखिए लगेज वगैरह लेके सब अंदर जा रहे हैं। और देखिए थोड़ा सा नज़ारा दिखा रही हूँ मैं आपको घर का, फिर सुबह मॉर्निंग में दिखाऊँगी आप लोगों को। और बहनों से मिलके क्या खुशी हुई, ये लोग भी काफ़ी टाइम बाद 1 साल बाद मिल रहे हैं। मतलब फ़ोन वगैरह पे तो बातें होती ही रहती हैं, वीडियो कॉल पे भी, बट एक फ़ेस टू फेस मिलने की खुशी जो होती है वो काफ़ी अलग होती है, और बहुत ही तसल्ली मिलती है। और मम्मी गई थी पापा को जगाने के लिए, पापा छत पे सोए थे, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पे कि मैं क्या बोलूँ। मतलब लखनऊ में तो मुझे इतनी अच्छी हवा अभी तक नहीं मिली थी। और ये रही मेरी छोटी बहन की बेटी, इसको हम लोग जगा रहे हैं। मतलब रुद्रा बोला उठ जाओ उठ जाओ। हम मतलब ये था कि रात को सो रही है, सोने देते हैं, सुबह उठना है। इसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये नहीं सोएगी। अब आप लोग खुद देखो ये कैसे उठ के तहलका मचा रही है। कंदी कंदी ए भाई से बात को दामने पर डर लगेला। अले 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 हाँ भैया
भैया सो गया भैया इसे ओढ़ लिया ना नहीं तो सो गया